आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में सुधार के जो ऐलान किए हैं उसमें ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि देश में विदेशी पूंजी को आकर्षित कैसे किया जाए। इसके तहत आरबीआई ने बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र को खास तवज्जो दी है। इसमें विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई है और निवेशकों को कई छूट भी दी गई हैं। इसके अलावा एनआरआई लोगों को भी देश में पैसा लगाने के लिए आकर्षित किया गया है। और तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष रुंगटा और टीसीएस श्रीनिवासन। और सीधे पहले हम सवाल करेंगे यहां पर हर्ष रुंगटा जी से। रुंगटा जी, स्वागत है आपका। जो ऐलान किए गए हैं कितने फायदेमंद हैं ये आम आदमी के लिए और अर्थव्यवस्था के लिहाज से? खैर, ये जो ऐलान है तो बेसिकली मार्केट के हिसाब से किए गए हैं और काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं। ऑब्वियसली अट्रैक्ट करने के लिए डॉलर मनीज को एटलीस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हो, चाहे एनआरआईज का पैसा हो, चाहे ओवरसीज़ प्रोविडेंट फंड्स के पैसे हों, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के पैसे हों। बट क्लियरली जो एक माहौल पिछले 2 दिन से खड़ा किया गया था कि काफ़ी मेजर अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, उस माहौल के मुताबिक जो अनाउंसमेंट्स मार्केट ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहा था उस हद तक के अनाउंसमेंट नहीं आए। जो आए हैं अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं और उनका इम्पैक्ट हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की गई थी कि जाने से पहले प्रणब दा कई बड़े अनाउंसमेंट्स, बिग बैंग अनाउंसमेंट्स करके जाएंगे, वो शायद अभी तक तो नहीं हुए। दिन अभी बाकी है और हो सकता है कि वो बाद में भी हो। तो वो अनाउंसमेंट्स उस लेवल के अनाउंसमेंट्स नहीं हो पाए। जी, श्रीनिवासन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवासन जी, उम्मीद की जा रही थी कि बाजार में एक अच्छा सेंटिमेंट आएगा, लेकिन बाजार ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं कि उम्मीदों पर खरी उतरी है ये ऐलान। श्रीनिवासन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे स्थापित नहीं हुआ। हर्ष रुंगटा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुंगटा जी, क्या मानते हैं आप कि बाजार को जो उम्मीद थी उसके मुताबिक ये ऐलान नहीं हुए हैं, लिहाजा वो सेंटिमेंट, पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को नहीं मिला बाजार में? हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऐसा क्रिएट किया गया था। आई थिंक जब भी आप ऐसा एक माहौल क्रिएट किया गया था, मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद जब वो अभी बंगाल के दौरे पर थे और मेरे ख्याल से कल शाम को ही लौटे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर भी अनाउंसमेंट पब्लिक में किया था और पत्रकारों को भी किया था। प्राइम मिनिस्टर ने भी पत्रकारों को अनाउंसमेंट किया था कि कोई मेजर अनाउंसमेंट्स होंगे। तो ये जो माहौल था, ऑब्वियसली उस माहौल पर खरे नहीं उतर पाए ये सारे सारे अनाउंसमेंट्स हैं। बहुत अच्छे अनाउंसमेंट हैं, मैं फिर कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स हैं, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन मार्केट ने कर लिया था उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जी, क्या एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को? कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि जो सब्सिडी बिल्स हैं, जो सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम है कि सब्सिडी बिल्स हैं, उनको कैसे तरीके से कैप किया जाएगा। डीजल का पार्शियल डी कंट्रोल अनाउंस किया जाएगा और अब एक शायद अपॉर्चुनिटी है, चूंकि भाव गिर रहे हैं, और बाकी और भी कई अनाउंसमेंट्स जो अटके हुए हैं। आई मीन ऑब्वियसली जो मेजर बिग बैंग अनाउंसमेंट्स हैं वो तो शायद कि रिटेल के इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट है, वो तो खैर इस लेवल पर एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि जो चीज़ को गवर्नमेंट पीछे चली गई उसको आज अनाउंस करना तो काफ़ी मुश्किल था। फिर भी ऐसे कई तरीके के जो एक बेसिकली टू डील विद, और अब जो भी अनाउंसमेंट्स हैं ये आप देखेंगे कि सारे आरबीआई के अनाउंसमेंट्स हैं अब, लेकिन जो एक्शन है मेरे ख्याल से अब सरकार की तरफ क्लियरली झुका हुआ है। सरकार को अनाउंसमेंट्स करने, किस तरीके से वो अपने खर्चे घटाएगी और जो मेजर खर्चे हो रहे हैं
चाहे वो सब्सिडी के बिल्स हों, चाहे मेजर आज हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करने के लिए गोल्ड का जो इतना मेजर इंपोर्ट होता है उसकी कोई स्कीम हो उससे डील करने के लिए, ऐसे कई तरीके की अटकलें मार्केट में लगाई जा रही थी। जी, जो एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो जो अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं तमाम तरह की जाहिर की जा रही थी, कहा जा रहा था कि ना तो महंगाई पर काबू पाया जा रहा है और आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही हालात रहे तो नौकरियों पर भी खतरा मंडराने लग सकता है और देश में तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो क्या इन ऐलान के बाद ऐसी आशंकाएं पूरी तरह दूर हो जाएंगी या फिर उस दिशा में पहला कदम है? ये तो पहला ही कदम है ऑब्वियसली, और कई कदम लेने होंगे, और ये कोई एक ऐसी जर्नी मेरे ख्याल से नहीं है कि जो एक जगह आके रुक जाती है, तो इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी है। और कई मेजर चीजें हैं जिस पे सरकार को डिसीजंस लेने हैं। अब वो कितने डिसीजंस अब ले पाती हैं, कितने बाद में ले पाती हैं, ये तो सरकार अब, लेकिन मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक की तरकश में जितने तीर थे उसमें से वो काफी तीर चला चुकी हैं, और अब बारी सरकार की है। अब सरकार को अपने तीर चलाने हैं और अपना जो भी डिसीजंस, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने हैं वो उनको लेने होंगे ताकि अर्थव्यवस्था फिर से उस ग्रोथ की ओर बढ़े। जी, उग्र जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था को खुराक देने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी वजह यह है कि आर्थिक विकास दर सुस्त है, जिससे भारतीय बाजार में निवेश फायदेमंद नहीं रह गया और इससे विदेशी निवेशकों ने बाजार से पैसा बाहर निकाल लिया। नीतिगत फैसलों में देरी, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार की वजह से भी अर्थव्यवस्था की चाल सुस्त पड़ गई। इसका असर यह हुआ कि आयात महंगा हो गया, तेल पुल पर ज्यादा दबाव पड़ गया, उत्पादन लागत ज्यादा हो गई, जिससे चीजें महंगी हो गई, विदेशों से धंधा करना भी महंगा हो गया। आरबीआई ने जो अभी कदम उठाए हैं उससे देश में ज्यादा विदेशी पूंजी आ सकती है, मतलब भारत में निवेश को आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कई बुनियादी सवाल अब तक बरकरार हैं। कई नीतिगत फैसले अब तक अटके हुए हैं, सब्सिडी का बोझ कम नहीं हुआ है, सरकार अपनी फिजूल खर्ची में कटौती नहीं कर पाई है, कर्ज पर ज्यादा ब्याज बना हुआ है। इसका असर यह हुआ है कि बाजार में मांग कम हुई है। अगर सरकार इन कमियों को कम करने की कोशिश करती है तो देश का विदेशी पूंजी आएगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, महंगाई पर काबू लगेगा, सरकार के पास जरूरी योजनाओं के लिए ज्यादा पैसा आएगा, मांग भी बढ़ेगी, जिससे बाजार में तेजी आएगी। और हर्ष श्रुंगटल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। हर्षी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या दरअसल है क्या? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या लिक्विडिटी है या फिर जो पॉलिसी प्रोसीजर है वो है? कई समस्याएं, एक तो ओवरऑल एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली नहीं है, ऑब्वियसली दुनिया भर का एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। यूरोप अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है। और अगर हम थोड़े दिन पहले तक की देखें तो कमोडिटी की प्राइसेस इतनी हाई थी, क्रूड की प्राइसेस इतनी हाई थी, अब जाके जो है क्रूड की प्राइसेस गिरी हैं। लेकिन चूंकि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छा नहीं है इंडिया में, पॉलिसी पैरालिसिस काफ़ी हो रखा है, काफ़ी डिसीजंस लिए गए, उनको वापस लिया गया। टैक्स का जो एनवायरनमेंट है, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स किए गए जिससे जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो बिगड़ते हैं। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स वगैरह का जो एक माहौल था कि उससे जो अफसरशाही है और जो एक उससे भ्रष्टाचार फैलने का जो डर है और जो एक तंग हो जाने की जो एक चांसेस है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास सारा दुनिया पड़ा है, तो वो ऐसे देश में ऑब्वियसली अगर ऐसा ही ज्यादा दिन तक चलता रहा, हमारा बहुत अट्रैक्टिव इकोनॉमी है और बहुत हम काफी पॉजिटिव चीजें हैं हमारे फेवर में, लेकिन अगर एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो इन्वेस्टर्स दूसरे देशों में भी जा सकते हैं और वही हो रहा है। जी हर्षी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार टीसीए श्रीनिवास राघवन भी जुड़ गए हैं। श्रीनिवास साहब, स्वागत है आपका। सबसे अहम सवाल ये कि जो ऐलान किए गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़ी खुराक है और क्या ये कहा जा सकता है कि पूरा ध्यान जो है वो डॉलर को आकर्षित करने पर ही है? हाँ, ये तो पिछले
6-8 महीने से ये बिल्कुल साफ था कि जो गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ी चिंता जो है वो है कि सडनली क्या है कि ये यूरोजोन के क्राइसिस की वजह से जो हमारे रिजर्व्स हैं वो बाहर नहीं चले जाएं। अब ये जो पैकेज इन्होंने अनाउंस किया है इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये है कि जो बाहर से डॉलर आएँ और दूसरा ये है कि जो अंदर हमारे पास डॉलर हैं वो बाहर ना जाएं। तो अब ये देखना पड़ेगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यूरोजोन का जो क्राइसिस है वो इतना बड़ा है कि अगर वहाँ पे वो लोग उसे टैकल नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो हैं हमारी जो भूमिका है इन मैटर्स में तो बहुत छोटी है। $280 बिलियन का जो रिजर्व्स है उसमें से इस साल 2012 में जनवरी और दिसंबर के बीच में जो टोटल क्लेम्स हैं इंडिया पर फॉरेनर्स की वो $140 बिलियन के करीब हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग सब एक साथ अपना पैसा बाहर निकाल लेंगे, पर हो सकता है 1% चांस, 0.5% चांस कि ऐसा हो। तो फिर हम क्या करेंगे? हम आपके 280 शिवराज जी यहाँ पर एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। सवाल ये कि जब इंटरनेशनली सेंटिमेंट अच्छा नहीं है तो ऐसे में उम्मीद ये करना कि विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, निवेश भारत में बढ़ेगा, जबकि भारत को खुद सहायता देनी पड़ रही है यूरोपियन संकट से उबारने के लिए $10 अरब की सहायता का ऐलान खुद प्रधानमंत्री करके आए हैं, तो कैसे ऐसे में वो तमाम चीजें हो पाएंगी जिनके लिए ऐलान किए गए हैं? नहीं, देखिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो इनफ है कि नहीं वो तो टाइम के बाद ही पता चलेगा, पर अभी तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो किया है इन्होंने, अब देखते हैं इसकी वजह से क्या होता है, कितना फर्क पड़ता है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सेंटिमेंट सुधर सकता है, अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ सकती है और जिस मकसद से ऐलान किए गए हैं उस मकसद को पूरा करेंगे ऐलान? देखिए, जो प्रॉब्लम्स जो इंडिया में हैं, आपको 2 तरह की इन्फ्लोज हो सकती हैं। एक तो स्टॉक मार्केट में हो सकती हैं, दूसरी FDI हो सकती है। पर अंडरलाइंग इसका ये है कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके पास में एक तो पैसा होना चाहिए। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से करेंगे? आप अस्यूम कर लीजिए कि उनके पास में पैसा है, जैसे लार्ज अमेरिकन कॉरपोरेशंस हैं उनके पास में है, पेंशन फंड्स हैं उनके पास में है, इन लोगों के पास में पैसा है, NRIs हैं इनके पास में पैसा है। तो अगर आप अस्यूम कर लीजिए कि ये लोग यहाँ पैसा लाते हैं, FDI में तो आएगा नहीं। अगर आप FDI में लाना चाहते हैं तो आपको ज़मीन नहीं मिलती है, आपको बिजली नहीं मिलती है, आपको पानी नहीं मिलता है। ये 3 चीज़ें अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप क्यों FDI लेके आएंगे? तो रहा आपके लिए स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में आप पैसा ला सकते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए? स्टॉक मार्केट में पैसा तभी आएगा जब आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी ठीक से परफॉर्म कर रही हो। अभी तो नहीं कर रही है, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को ठीक से परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? फिर आप बात उसी पे आ जाती है, बिजली पे आ जाती है, पानी पे आ जाती है, और जैसे अभी वो कहते थे करप्शन पे आ जाती है। तो इन 3 चीज़ों को आप टैकल करेंगे तो तब शायद पैसा आएगा। बट इन द शॉर्ट टर्म आई डोंट सी एनी ग्रेट इम्प्रूवमेंट। 6 महीने के लिए कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन जी हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे हर्ष रुंगटा का जो हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए थे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। जी न्यूज, सबसे ज्यादा खबरें, सबसे कम ब्रेक, जज्बा सोच का।